लॉकडाउन में सैलरी कटी, लेकिन अब मिलेगा अच्छा इंक्रीमेंट। कंपनियों का इंक्रीमेंट मॉडल है तैयार, इंतजार है तो केवल नए वित्त वर्ष का। सैलरी तो जरूर बढ़ेगी, जो दिखेगी भी, लेकिन उतनी मिलेगी नहीं। आखिर क्या है सैलरी का ये पूरा फंडा, जानिए मेरे साथ, क्योंकि जमाना पैसे का है। बीते साल की कड़वी यादों से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अब सैलरीड एम्प्लॉयज को मुस्कुराने की वजह मिलने वाली है। पिछले साल जहां लगभग सारी कंपनियां सैलरी बढ़ाने से कतराती रहीं, वहीं इस साल वह खुलकर इंक्रीमेंट करने वाली हैं। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय कंपनियां नए फाइनेंशियल ईयर में अपने कर्मचारियों के वेतन में औसतन करीब 7.7% तक की बढ़ोतरी करेगी। मतलब किसी में कम, किसी में ज्यादा। अब इंक्रीमेंट तो होगा, यह बात तो तय है, लेकिन इसमें एक नया सरकारी पेच भी है, जिसकी वजह से सैलरी तो बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन कर्मचारियों के हाथ में आएगी कम। अब आप कहेंगे कि यह क्या खेल है, तो पूरा खेल आपको हम डिटेल में समझाएंगे। पहले ये बताते हैं कि किस किस क्षेत्र में सैलरी कितनी कितनी बढ़ेंगी। डेलॉयट, टोश, तोहमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि डीटीटी, आईपीएल और एओन जैसी कंसल्टिंग फर्म्स ने 20 इंडस्ट्रीज के 1200 कंपनियों का सर्वे किया। सर्वे में शामिल 88% कंपनियों ने बताया कि उनका 2021 में अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का इरादा है। इस साल वेतन में औसतन 7.7% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 2020 के 4.4% से ज्यादा, लेकिन 2019 के 8.6% से कम रहेगी। जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, जर्मनी और यूके जैसे बड़े देशों के कर्मचारियों को भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार वहां सैलरी में औसतन 3.1 से 5.5% तक की बढ़ोतरी की ही संभावना है। अब सेक्टर के हिसाब से बात करें तो ई कॉमर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स अपने कर्मचारियों की सैलरी में 10.10% तक की बढ़ोतरी करेगी। इसके बाद औसतन 9.7% के साथ टेक कंपनियां, 8.8% के साथ आईटी, 8.1% के साथ एंटरटेनमेंट और गेमिंग, 8% के साथ केमिकल और फार्मा कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रोथ देगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में 7.9% और वित्तीय संस्थान इस साल अपने कर्मचारियों की सैलरी में 6.5% तक का इजाफा कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे सेक्टर्स जिन पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ है, ऐसे सेक्टर में एम्प्लॉयज की औसतन 5.5 से 5.8% तक की सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन बॉलीवुड फिल्म की तरह यहां भी ट्विस्ट है। सैलरी चाहे जितनी बढ़ जाए, टेक होम सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार अप्रैल 2021 में न्यू वेज कोड लागू करने जा रही है। सरकार के नए नियमों की वजह से कंपनियों को कर्मचारियों के पे पैकेज में बदलाव करना होगा, जिससे कुल सैलरी में बदलाव हो सकता है। नए वेज कोड में कंपनियों को सैलरी के बेसिक सैलरी वाले पार्ट को बढ़ाना होगा, और इस वजह से आपके ग्रेजुएटी और पीएफ में कंपनी की ओर से होने वाले भुगतान का रेशियो भी बढ़ जाएगा। अभी बेसिक सैलरी 30 से 50% होती है, लेकिन नए वेज कोड के मुताबिक कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी में बेसिक सैलरी कम से कम 50% करनी होगी। मतलब 50-50 का सौदा होगा। अलाउंस भी आपकी बेसिक सैलरी में ऐड किया जाएगा। आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका असर यह होगा कि आपका पीएफ योगदान बढ़ जाएगा, यानी कंपनी आपको जो सैलरी हाइक देगी वह पीएफ कंट्रीब्यूशन में एडजस्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में पीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का योगदान 12% होता है। नए वेज कोड लागू होने के बाद पीएफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ने के बाद भी कैश इन हैंड सैलरी कम रहेगी। इसका फायदा आपको बाद में या रिटायरमेंट के बाद तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में मिलने वाली सैलरी आपको शायद घाटे का सौदा लग सकती है। नए कोड्स में बेसिक पे, डीए और स्पेशल भत्तों को वेज में शामिल किया गया है। वहीं एचआरए, कन्वेयंस, बोनस, ओवरटाइम अलाउंस और कमीशन को इससे बाहर रखा गया है। वहीं ग्रेजुएटी पहले 5 साल के बाद निकाली जा सकती थी, अब 1 साल के बाद ही निकाली जा सकेगी। तो मोटा माटी ये बदलाव होंगे। एक और बदलाव हो सकता है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है।
दरअसल वर्क फ्रॉम होम कल्चर के हिसाब से ही आपकी सैलरी निर्धारित हो सकती है। कोरोना में जैसे कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर रखा था वो कंटिन्यू हो सकता है। इस पर एऑन के सीईओ नितिन सेठी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज को देखकर काफी सेविंग की है और मुमकिन है कि वो आगे इसे कंटिन्यू करें। वर्क फ्रॉम होम के बारे में पहले भी बोला जा रहा था, लेकिन कई कारणों से इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका था। लॉकडाउन के दौरान कंपनियों ने टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें कहीं से भी काम करने की इजाजत दी। इससे टैलेंट कॉस्ट में बचत करने में मदद मिली। उन्होंने ये भी बताया कि लोकेशन के हिसाब से भी सैलरी तय हो सकती है। जैसे अगर कोई मेट्रो सिटी की बजाय टायर 2, टायर 3 सिटी से काम कर रहा है जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम होगी, तो ऐसे में एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल सैलरी ऑप्शन भी हो सकते हैं। ऑप्शन जितने ज्यादा हों उतना बेहतर। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।